नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से राम बाबरा फाज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो OOS आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन में जो इन्वेस्टिगेशन होता है फेज 1 और फेज 2, तो फेज 1 इन्वेस्टिगेशन यहाँ हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू कर दें। फेज 1 इन्वेस्टिगेशन यानी कि बहुत बार उसको प्रिलिमिनरी लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऐसे भी बोलते हैं। This investigation is to determine if there is an error in laboratory during testing and has no impact on the specification of product manufactured. The first phase of laboratory investigation मतलब phase 1 is to determine if the proper methodology, instrumentation and calculations were used. तो ये इसके लिए है कि phase 1 कि जो भी लेबोरेटरी में OOS मिला है उसमें मेथोडोलॉजी जो यूज हुई है, इंस्ट्रूमेंटेशन या कैलकुलेशन, इसमें कोई गलती तो नहीं हुई, वो चेक करने के लिए फेज 1 इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन दिस फेज ऑब्वियस लेबोरेटरी एरर्स आर इन्वेस्टिगेटेड। द फर्स्ट फेज इन्वेस्टिगेशन शैल इंक्लूड एन इंटरव्यू विद द एनालिस्ट। जो एनालिस्ट यानी कि जो एनालिसिस कर रहा है, जो डूअर है, who perform the testing and lead to the OOS result. The completion of appropriate investigation checklist. जो एनालिसिस जो करने वाला एनालिस्ट है उसको इंटरोगेट किया जाता है कि कहाँ गलती हो गई, क्या किया था, सॉल्यूशन बनाया गया, कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन यूज किया, कैलकुलेशन में गलत है क्या, ये सब चेकलिस्ट के हिसाब से वो इंटरोगेट किया जाता है। दिस फेज में इंक्लूड रीमेजरमेंट्स ऑफ ओरिजिनल वर्किंग सॉल्यूशंस। जो उसने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्लूडिंग री इंजेक्शंस एंड रीडाइल्यूशंस ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। इंजेक्शन करते समय या रीडाइल्यूशन करते समय कोई गलती हुई क्या, वो चेक किया जाता है। इफ देयर इज अ क्लियर एविडेंस दैट अ लैबोरेटरी एरर ऑकर्ड, then the original result shall be invalidated at the conclusion of phase 1. अगर समझ लो क्लियर एविडेंस अगर हमको मिला कि यहीं से गलती हुई है तो ओरिजिनल रिजल्ट शैल बी इनवैलिडेटेड। तो वो लोग जो पहले रिजल्ट आया था वो हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते। अगर समझ लो कैलकुलेशन में एरर हुआ तो वो रिजल्ट थोड़ी आएगा, तो हमको दूसरा कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो कंसिडर किया जाएगा। फॉर दीज इंस्टेंसेस अ फेज 2 इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी परफॉर्म। अगर आपको रूट कॉज यहाँ फाइंड आउट हो रहा है, हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग या कंक्लूजन ये होता है कि हमको रूट कॉज फाइंड आउट करना है। तो रूट कॉज अगर आपको फर्स्ट फेज या प्रिलिमिनरी लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आपको फाइंड आउट हो रहा है तो फेज 2 इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। Whenever OOS result is observed, analyst shall preserve all standard and test solutions as well as reagents which is used for analysis. OOS अगर आता है तो जो भी उन्होंने वहां काम किया है, जितना भी प्रोसेस हुआ है, वो सभी प्रोसेस, वो सभी सॉल्यूशंस, रिएजेंट्स, जो भी वहां उसमें वर्किंग में यूज में आया है, वो सभी आपको टिल कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आपको वैसे ही प्रिजर्व करके रखना है, उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। Whenever possible, the same shall be discarded after conclusion of phase 1 investigation. फेज 1 का रूट कॉज आइडेंटिफाई होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद वो सॉल्यूशन आप रिएजेंट्स है वो डिस्कार्ड कर सकते हो। सेक्शन इंचार्ज शैल डिस्कस विद द एनालिस्ट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एंटायर एनालिटिकल प्रोसीजर, कैलकुलेशंस यूज, एनालिटिकल नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी एंड शैल प्रोसीड इन्वेस्टिगेशन एज पर चेकलिस्ट। जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर है, वो एनालिस्ट से डिस्कस करेगा कि कैसे किया, क्या प्रोसीजर की, एसटीपी फॉलो किया क्या, कैलकुलेशंस क्या क्या किया, उसका नॉलेज कितना है,
ठीक है, और ये सभी एज पर चेकलिस्ट वो इन्वेस्टिगेट करेगा। सेक्शन इंचार्ज shall examine raw data obtained in the analysis including chromatogram and spectra to identify anomalous और सस्पेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर कोई अनोमली फाइंड आउट हो रही है क्या, वो सभी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगा, जैसे कि क्रोमेटोग्राम, स्पेक्ट्रा, और उससे कुछ जानकारी मिलती है क्या वो चेक करेगा। एग्जामिनेशन में इंक्लूड रिव्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन करेगा इन्वेस्टिगेटर, तो वो क्या क्या पॉइंट होते हैं वो यहां नीचे दिए गए हैं। मेथड वैलिडेशन डाटा फॉर सॉल्यूशन स्टेबिलिटी एंड रिकवरी लेवल्स, ठीक है, ये करेगा। एनालिटिकल मेथड फॉर इट्स सुटेबिलिटी, ट्रेंड ऑफ एनालिटिकल डाटा, रिजल्ट ऑफ अदर बैचेस which were run concurrently, checklist analyst, check analyst qualification record, वो जो एनालिस्ट था जो प्रिपरेशन या जो भी टेस्ट कर रहा था उसका क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड है कि नहीं वो चेक करेगा। चेक ओएस रिकॉर्ड बाय एनालिस्ट इन पास्ट हिस्ट्री, उसी ओएस का कोई पास्ट हिस्ट्री है क्या वो चेक करेगा। चेक whether the same nature or OAS has been observed or recorded in the previous history of the same product, उसी प्रोडक्ट का या उसी सेम जो OAS आया है उसी प्रोसीजर का या उसी इंस्ट्रूमेंट का कोई प्रीवियस हिस्ट्री में कोई OAS है क्या वो चेक करेगा। वेरीफाई एंड कंफर्म द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस, सिस्टम सुटेबिलिटी, ये सभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेटर चेक करेगा कि पीएम हुआ है कि नहीं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है क्या, वैलिडेट है क्या, मेंटेनेंस हुआ है क्या, सुटेबिलिटी है क्या इंस्ट्रूमेंट की, ये सभी चीजें उसमें कवर होगी। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क एरिया टू डिटरमाइन इफ एनी इन्वायरमेंटल और फैसिलिटी कंडीशंस वुड हैव एडवर्सली इम्पैक्ट द टेस्टिंग, मतलब मॉनिटरिंग यानी कि वहां टेम्परेचर का या आरएच का कोई कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट कर रहा है क्या, वो भी इन्वेस्टिगेटर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करेगा। आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अनयूजुअल इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस एसोसिएटेड विद द टेस्टिंग, और कोई दूसरी कोई चीज है क्या वो भी चेक करेगा। लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन shall include but are not limited to the following, इसके अलावा भी और कोई है क्या जो पॉइंट्स है मगर इससे भी कम नहीं है, तो वो पॉइंट्स क्या क्या है यहां नीचे दी गई है। एक है एनालिस्ट एरर, जो अगर एनालिसिस करते समय क्या एरर आया वो एनालिस्ट एरर है। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन एरर है, वेइंग एरर है, डाइल्यूशन एरर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस एरर है, नॉन कंप्लायंस और क्रिटिकल स्टेप्स ड्यूरिंग द एनालिसिस। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, जो भी आप जो एनालिसिस कर रहे हो उस टाइम पे आप रेफरेंस स्टैंडर्ड्स क्या क्या यूज कर रहे हो, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। वर्किंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर द एनालिसिस एक्सपायर्ड और इट्स अस्से वैल्यू इज इनकरेक्टली डिटरमाइंड, जो आप रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ले रहे हो वो भी गलत हुआ हो तो ये ओएस आया। वर्किंग स्टैंडर्ड जो है वो भी गलत है, वो भी तब भी आ सकता है, या वर्किंग स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हो वो एक्सपायर हो चुके हैं तो भी आपका ओएस आ सकता है, वो सभी कंक्लूड करेगा। एक्सपायर्ड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस और रिएजेंट्स यूजेस, जो भी सॉल्यूशंस और रिएजेंट्स यूज कर रहे हो वो अगर एक्सपायर हुए होंगे तो भी आपका ओएस आ सकता है। इम्प्रॉपर सैंपल हैंडलिंग ड्यूरिंग एनालिसिस, अगर सैंपलिंग का हैंडलिंग सही तरह से नहीं हुआ होगा तो भी आपका ये ओएस ऑब्जर्व हो सकता है। ड्यूरिंग फेज 1 इन्वेस्टिगेशन one of the following outcome may be recorded: error resolved with retest. This appears where an error is clear and can be corrected, then proceed as per the
assignable cause. Error resolve with retest. एरर रिजॉल्व विद रिटेस्ट. अगर रिटेस्ट करते हो और आपको जो पहले एरर आया था वो अगर आपको फाइंड आउट होता है तो जो भी करेक्ट असाइनेबल कॉज है उसके साथ आगे प्रोसीड करना है. इफ नो लैबोरेटरी एरर इज ऑब्जर्व्ड एंड नो सस्पेक्टेड कॉज इज फाउंड देन प्रोसीड डायरेक्टली टू द फेज 2 इन्वेस्टिगेशन. अगर आपको ये जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फेज 1 इन्वेस्टिगेशन मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रिलिमिनरी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है. अगर आपको ये लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी असाइनेबल रूट कॉज नहीं मिलता है तो आपको फेज 2 इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करना है. और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं. और नोटिफिकेशन बेल को दबा के अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिली रहे, आपको मिलती रहे, इसलिए ऑल पे क्लिक करना मत भूलिए. ड्यूरिंग द लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, फेज 1 इन्वेस्टिगेशन, following steps can be proceed to identify root cause of OS result. If reanalysis is necessary to deem as a outcome of a preliminary laboratory investigation, then it is to be performed on original sample preparation solution which was tested and yielded the OS result. अगर आपको रीएनालिसिस करना है या करने की नौबत आती है तो आपको, अगर पहली बार में आपको ओएस मिला है, अगर आपको समझ लो कि जो एनालिसिस किया है वो ओएस में चला गया, तो जिस एनालिस्ट ने पहला सॉल्यूशन ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया था उसी सॉल्यूशन जो प्रिपरेशन है उसी से ही दूसरा ये रीएनालिसिस करना है. The sample solution can be further diluted from a retained stock solution to confirm the dilution error, and final sample solution can be rejected. Re-injection of retained solution preparation to confirm the instrument malfunctioning. जो इंस्ट्रूमेंट है उसका malfunctioning तो नहीं है वो भी हमको चेक करना है. Such hypotheses are difficult to prove. However, re-injections can provide strong evidence that the problem shall be attributed to the instrument rather than the sample or its preparation. Whenever the sample is planned to re-inject, stability of the sample solution for the period, duration of the period from the initial observation to the planned re-injection time need to be supported by the data generated during the validation of method. तो हमने यहां दिया है कि ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड फ्रॉम द इनिशियल ऑब्जर्वेशन टू द प्लान री इंजेक्शन टाइम, मतलब जब बनाया और री इंजेक्शन किया तो ये भी टाइम हमको नीड टू बी सपोर्टेड बाय द डाटा जनरेटेड ड्यूरिंग द वैलिडेशन ऑफ द पीरियड. मतलब कि उसका होल टाइम क्या है, सिंपल सी ये है कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो अगर होल टाइम तो उसका क्रॉस नहीं हुआ, फ्रेशली जहां भी कोई भी एनालिसिस करना है या कोई भी क्रिटिकल जो प्रोसेस है उसको करने के लिए होल टाइम स्टडी उस सैंपल की होनी चाहिए और वो विद इन होल टाइम है कि नहीं हमको वो भी फैक्टर कंसिडर रखना है. Refiltration of the sample solution can be investigated if the OS result is due to filtration error such as improper filtration, inappropriate filter paper use, insufficiently filter paper or contaminated vials filter. Same dilution of the sample solution shall be refiltered. अगर फिल्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आया होगा तो हमको सेम अप्रोप्रिएट फिल्टर पेपर यूज करना है और वो सॉल्यूशन फिल्टर करना है. रीसोनिकेशन और रीसेकिंग कैन बी डन if it is appear that OS result is due to the incomplete solubilization or
analyzed in the test preparation due to the inadequate sonication or shaking the test solution. अगर शेकिंग प्रॉपर नहीं हुई है, सोलुबलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपको उस सैंपल के लिए रीसोनिकेशन और या रीशेकिंग प्रोसेस करनी है. For release rate testing of certain specialized dosage form drugs that are not destroyed during testing, where possible, examination of the original dosage unit tested might determine whether it was damaged during the laboratory handling in a way that affected a performance. Such damage shall provide evidence to invalidate the OS test result and retest shall be indicated. अगर आपको कोई रेट टेस्टिंग चेक करना है तो ओरिजिनल डोसेज यूनिट टेस्टेड माइट डिटरमाइन वेदर इट वाज डैमेज ड्यूरिंग लैबोरेटरी हैंडलिंग और अफेक्ट द परफॉर्मेंस. ठीक है. फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ डोसेज यूनिट टू कंफर्म द कंप्लीट एक्सट्रैक्शन. अगर एक्सट्रैक्शन का कोई प्रोसेस है तो वो भी आपको वहां उसको कंसिडर करना है. Whenever laboratory error is identified and OS result was caused by the testing laboratory, then source of error shall be determined and appropriate corrective action and preventive action shall be taken to prevent the recurrence of the OOS. आपको जब भी रूट कॉज मिलता है तो उसका करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन आपको देना ही होगा. If the OS result occurred due to an analyst error, training shall be given to the concerned analyst and training report shall be attached with the OS report. Section in charge or QC head will be evaluate previous data of similar type of errors and potential impact on a previously reported result. For example, if the analyst has diluted a solution 25 ml instead of 20 ml, which result in a lower value, previous analysis by same analyst shall be reviewed for similar type of error. अगर कोई हमको अगर ये डाइल्यूशन में ये मिला तो इसके उस एनालिस्ट ने कौन कौन से अभी टेस्टिंग की है वो भी हमको चेक करनी है कि वो भी इसने गलती से दूसरा भी गलत तो नहीं किया है. Impact evaluation and corrective preventive action to be documented in a laboratory investigation report. Retesting of assignable cause identified. अगर आपको असाइनेबल कॉज आइडेंटिफाई होता है तो उसकी रीटेस्टिंग कैसे करनी है वो यहां दिया हुआ है. If assignable cause found, laboratory deviation or error is identified after phase 1 investigation, then after approval of QA head designate perform the retesting of a sample by original homogeneous sample that was initially collected from the lot or batch that yield a OS result. आपको OS आया, अगर आपको नीड हो रही है कि रिटेस्टिंग करनी है तो QA हेड से परमिशन लेके आपको ओरिजिनल जो होमोजेनियस सैंपल है उसी में से रिटेस्ट सैंपल विड्रॉ करना है. It may be additional weighing from the sample, composite prepared or original test. For example, if 20 tablets were crushed to fine powder and a portion utilized for analysis, weighing from a same crushed powder and repeat the analysis. In case of dissolution and uniformity of dosage units or assay test with intact tablets, where portion of the composite powder is not tested. Repeat the analysis with the additional tablets collected during the original sampling and by preferably same analyst in duplicate. तो इसका सैम्पलिंग जो करनी है वो डुप्लीकेट में करनी है. Fresh test preparation for the test where OS is observed under the supervision of the senior person. If same analyst is not available, another competent analyst may be assigned for the retesting. अगर समझ लो जो पहला टेस्ट किया हुआ है वो एनालिस्ट आपको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल नहीं है तो कॉम्पिटेंट दूसरा एनालिस्ट आपको
ये सभी टेस्ट करने के लिए यूज करना है। In case of the OS is observed in the test of uniformity of dosage unit, blend uniformity, dissolution, and if laboratory error is identified, perform the retesting by the same analyst. Same ऐसे ही where OS is observed, analyst is not available, same वैसा ही है। अगर आपको ब्लेंड में डीजो में एरर आता है तो उसी एनालिस्ट से आपको फिर से रीटेस्टिंग उसी से ही करवानी होगी। बिफोर इनिशिएटिंग रीटेस्टिंग, एग्जामाइन द कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ द सैंपल, दैट इज फिजिकल डिस्क्रिप्शन, स्टोरेज कंडीशन, एक्सेट्रा। If sample is found to be homogeneous, matching as per the material product description and stored under the appropriate environmental condition, conduct retesting. If the integrity of the sample can be questioned, contaminated or degraded or exposed to the undesired condition, exhausted, then follow the procedure specified for a resampling and perform the retest on resamples material product. Retesting may or may not be required based on the type of error occurred. कौन से टाइप का एरर आपको आइडेंटिफाई हुआ है उसके ऊपर रीटेस्टिंग जरूरत है कि नहीं है वो डिसाइड किया जाएगा। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स वेयर रीटेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। इफ एन एरर इज ऑकर ड्यू टू रॉन्ग डाइल्यूशन और रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड वेट, insufficient extraction of the sample or standard. In such cases, a correction in a formula as per the wrong dilution or pipetting volume is not acceptable and required retesting. The following are the examples where retesting is not required. जहां retest की जरूरत नहीं वो एग्जाम्पल यहाँ दिए है। Error occurred due to the calculation, wrong dilution factor used for calculation, data wrongly labeled. In case of multiple strength analysis, batch number wrongly interchanged and entered. In such case, retesting is not required. Correct the calculation, data, recalculate, test result and document the same. Invalidate the earlier results as specified above the report. Corrected test result. The use of retest result is only acceptable where an investigation of the failure reveals that there has been an analytical error. Conclusion है, based on the investigation, QC head or his designee shall review the investigation report. If retesting results are comparable, no variability between results and meet the specification, then the results of retesting shall be averaged and reported as a final value and submit the investigation report to the QA department for final review. जो भी कंक्लूजन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन QA हेड या उसका कोई सीनियर डिजिग्नी वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थोरोली रिव्यू करेगा, चेक करेगा और सभी डाटा चेक करेगा, स्पेसिफिकेशन के साथ मैच करेगा। अगर वो विद इन कंपैरेबल स्पेसिफिकेशन के साथ है तो वो रिपोर्ट QA डिपार्टमेंट को फाइनल रिव्यू के लिए भेज देगा। If retesting results are not comparable and variability between the results, then do not average the result and submit the report to QA department for further investigation. QA designee, QA head review the investigation report. If retesting result is satisfactory, then material product shall be released and invalidate the initial OS result. तो उसको वो अप्रूव कर देगा। If the retesting result does not meet the specification, then this confirms that there was no laboratory error during the analysis and no assignable errors confirms. तो ये थे असाइनेबल एरर्स। अभी अगला है नॉन असाइनेबल एरर्स। अगर नॉन असाइनेबल कॉज अगर आता है, अगर आपको ये पता चला कि इसमें गलती है उसमें गलती है, उनको बोलते हैं असाइनेबल एरर। और नॉन असाइनेबल आपको पता ही नहीं चला कि कहाँ गलती है, वो नॉन असाइनेबल एरर्स
है। तो वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। If assignable cause is not identified during the laboratory investigation, then phase 2 investigation shall be performed. तो जाएगा फेज 2 के लिए। अगर फेज 1 में आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो जाएगा फेज 2 इन्वेस्टिगेशन के लिए। इफ an OS is observed for stability sample, follow the procedure specified below. Investigate the cause of OS as above. Review the data of previous time points to confirm the OS results obtained. Check whether the trend shows the deviation, increase or decrease of the test value from the initial value which finally resulted in OS. Review the stability data of the other batches, same strength, different strength or pack to understand the probable cause of the OS result. If the assay content is found to be reduced, check the concomitant increase in impurity content. Review the degradation study data pathway and check the results corresponding stress condition to understand the degradation pattern. Check the container closure system and correlate the same with the degradation pathway to understand the probable cause. If the product is packed container having more lead space and oxidation study reveals significant degradation, product may show increase in impurity contents at accelerated condition. Inform to QA, production, R&D, regulatory affairs and concerned department for further action. Confirm the description of the sample and how the sample was stored after being withdrawn from the stability chamber until it was tested. This is rule out improper handling of the sample in the laboratory if degradation due to the improper storage of the sample is suspected. Then retesting on a new sample from a stability chamber shall be performed to verify accuracy of the results. तो ये था दोस्तों फेज 1 इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग OOS आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो इसमें हमने देखा कि फेज 1 इन्वेस्टिगेशन में एनालिस्ट उसका इन्वेस्टिगेटर कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या क्या फैक्टर्स है, असाइनेबल कॉज, नॉन असाइनेबल कॉज। असाइनेबल कॉज में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में रूट कॉज मिलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन आपका क्लोज हुआ। अगर नॉन कोई भी कॉज आपको रूट कॉज अगर आपको फेज 1 में फाइंड आउट नहीं मिलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन हमको पास करना होगा फेज 2 इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फेज 2 इन्वेस्टिगेशन क्या होता है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू। जय हिंद।